रोमांटिक कहानी। भाभी की बारिश की एक शाम थी। घर की बालकनी में बैठी नेहा चाय की प्याली हाथ में लिए बारिश देख रही थी। उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे। तभी देवर आरव ऑफिस से लौटा। उसने भाभी को अकेले बैठे देखा और मुस्कुराकर कहा, आज फिर बारिश के साथ दोस्ती। नेहा हंस पड़ी। बारिश तो दोस्त है, बस बातें करने वाला कोई नहीं। दोनों के बीच हमेशा से सम्मान और अपनापन था। उस शाम पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बातचीत में एक ऐसी भावनात्मक नज़दीकी आ गई थी जिसे नाम देना आसान नहीं था। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भाभी, कुछ रिश्ते शायद इसलिए खूबसूरत होते हैं क्योंकि उनकी सीमाएं साफ होती हैं। नेहा ने उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, और उन्हीं सीमाओं की वजह से उन्हें इज्जत भी बनी रहती है। बारिश तेज हो गई। दोनों मुस्कुराए और अपनी अपनी चाय की ओर देखने लगे। उस दिन उनके बीच कोई प्रेम कहानी शुरू नहीं हुई, बल्कि एक खूबसूरत रिश्ते की मर्यादा और समझ और गहरी हो गई। बारिश के बाद अगली सुबह नेहा बालकनी में पौधों को पानी दे रही थी। आरव ने आते ही कहा, कल की बारिश ने तो सारे पौधे खिला दिए। नेहा मुस्कुराए। कभी कभी बारिश बाहर से ज्यादा मन को भिगो देती है। आरव समझ गया कि नेहा किसी बात को लेकर परेशान है। उसने पूछा, सब ठीक है भाभी? नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी कभी इंसान अपने ही घर में अकेला महसूस करने लगता है। आरव ने उसे समझाते हुए कहा, अकेलापन हमेशा किसी दूसरे इंसान से नहीं, कभी कभी खुलकर बात करने से भी कम हो जाता है। नेहा की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। तुम अच्छी देवर हो आरव। आरव हंसकर बोला, और आप अच्छी भाभी। दोनों के बीच एक पल को खामोशी छा गई। उस खामोशी में बहुत कुछ था, अपनापन, सम्मान और एक ऐसा एहसास जिसे दोनों ने समझ तो लिया था, लेकिन उसे रिश्ते की सीमा से आगे नहीं बढ़ने दिया। उसी शाम नेहा के पति का फोन आया। उन्होंने बताया कि जल्द ही उनका काम खत्म होने वाला है और वह घर लौट रहे हैं। नेहा के चेहरे पर सच्ची खुशी आ गई। आरव ने दूर से उसे मुस्कुराते देखा और मन ही मन सोचा, कुछ भावनाएं पूरी होकर नहीं, सही जगह रुककर खूबसूरत बनती है एक नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद नेहा के पति घर लौट आए। घर फिर से हंसी मजाक से भर गया। नेहा के चेहरे पर भी पहले जैसी चमक लौट आई। एक शाम परिवार साथ बैठा था। आरव ने मजाक में कहा, भाभी, अब तो आपकी शिकायतें खत्म हो गईं। नेहा हंसकर बोली, शिकायतें नहीं, बस एक दोस्त की कमी थी। उसने आरव की तरफ देखा। दोनों के बीच एक छोटी सी मुस्कान का आदान प्रदान हुआ, ऐसी मुस्कान जिसमें बीते दिनों की सारी बातें बिना कहे समझ आ गई। रात को नेहा बालकनी में खड़ी थी। उसका पति पास आकर बोला, मैंने तुम्हें बहुत अकेला छोड़ दिया है ना? नेहा ने उसका हाथ थाम लिया। अब वापस आ गए हो तो पुरानी बातें जाने दो। दूर खड़ा आरव ये दृश्य देखकर चुपचाप मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि सच्चा अपनापन किसी को पाने में नहीं, बल्कि उसकी खुशी को स्वीकार करने में भी होता है। और उस रात बारिश फिर हुई, लेकिन इस बार नेहा अकेली नहीं थी। एक खत जो कभी भेजा नहीं गया। कुछ महीने बीत गए। घर में सब कुछ सामान्य था। नेहा और आरव के बीच वही सम्मान और अपनापन था, लेकिन अब दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। एक दिन आरव को पुराने सामान के बीच एक छोटी सी डायरी मिली। वह नेहा की थी। उसने डायरी खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन आखिरी पन्ने पर एक कागज रखा हुआ था। उस पर लिखा था, कुछ रिश्ते जिंदगी में इसलिए आते हैं कि हमें समझा सके। दिल में जगह होना और जिंदगी में जगह होना दोनों अलग बातें हैं। आरव ने कागज वापस रख दिया। शाम को उसने नेहा से बस इतना कहा, भाभी, कभी कभी कुछ बातें कहे बिना भी समझ आ जाती है। नेहा ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई, और कुछ बातें समझकर भी कहनी नहीं चाहिए। दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद उनके बीच कोई छिपा हुआ राज नहीं था, सिर्फ एक गहरी समझ थी कि कुछ भावनाएं कहानी बन सकती हैं, लेकिन हर कहानी का अंत प्रेम में होना जरूरी नहीं। 1 साल बाद नेहा के पति को दूसरे शहर में स्थायी नौकरी मिल गई। परिवार को कुछ समय के लिए वहां जाना था। घर में सामान बांधा जा रहा था और सब व्यस्त थे। शाम को नेहा बालकनी में आई तो आरव वहीं खड़ा था। तो भाभी, अब आपकी चाय कौन बनाएगा? आरव ने मुस्कुराकर पूछा। नेहा ने जवाब दिया, जिसे बनानी होगी वही बना देगा। दोनों हंसे, लेकिन इस बार हंसी के पीछे विदाई की उदासी थी। कुछ देर बाद आरव ने कहा, आपने हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह समझा। मैं उस भरोसे को कभी नहीं भूलूंगा। हाँ की आंखें नम हो गईं। और तुमने भी हमेशा मेरा सम्मान किया। शायद इसी वजह से हमारा रिश्ता इतना खूबसूरत रहा। बाहर बारिश शुरू हो गई। नेहा ने बालकनी से आसमान की ओर देखा और कहा, लगता है बारिश को भी पता चल गया कि आज विदाई है। आरव मुस्कुराया, बारिश लौटकर आती है भाभी, बस लोग अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ जाते हैं। अगली सुबह नेहा परिवार के साथ चली गई। आरव बालकनी में खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक ही बात थी, कुछ रिश्ते मंजिल नहीं होते,
लेकिन पूरी जिंदगी की एक खूबसूरत याद बन जाते हैं। समय बीत गया। कई सालों बाद नेहा अपने परिवार के साथ पुराने शहर में आई। संयोग से आरव भी उसी दिन घर आया हुआ था। दोनों की मुलाकात हुई तो कुछ पल के लिए जैसे समय ठहर गया। आरव ने मुस्कुराकर कहा, आप बिल्कुल नहीं बदली। नेहा हंसी, तुम भी नहीं, बस अब पहले से ज्यादा समझदार लगते हो। उन्होंने पुरानी बातें याद की, बारिश, बालकनी में चाय और वे शामें जब पूरा परिवार साथ बैठा करता था। नेहा ने कहा, अच्छा हुआ हमने उस समय अपने रिश्ते की मर्यादा समझी। आरव ने सिर हिलाया, हाँ, शायद इसी वजह से आज भी हम एक दूसरे की आंखों में बिना किसी झिझक के देख सकते हैं। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। नेहा ने खिड़की से बारिश देखते हुए कहा, कुछ यादें जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही खूबसूरत लगती है। आरव मुस्कुराया। इस बार दोनों के बीच कोई अधूरापन नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कहानी की मीठी याद थी जिसे दोनों ने दिल में सम्मान के साथ संभाल कर रखा था। अगली सुबह नेहा को पुराने घर की सफाई करते समय वही डायरी मिल गई। उसने उसे खोला तो कई साल पुरानी बातें पढ़कर मुस्कुरा दी। आखिरी पन्ने पर उसने नया वाक्य लिखा, कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बस उनका रूप बदल जाता है। पहले साथ की जरूरत होती है, फिर याद ही काफी होती है। उसी समय आरव का संदेश आया, पुरानी डायरी मिल गई क्या? नेहा चौंक गई। उसने जवाब दिया, तुम्हें कैसे पता? आरव ने लिखा, क्योंकि उस पर तुम्हारा नाम लिखा था और कुछ चीजें देखकर पुरानी यादें अपने आप लौट आती हैं। नेहा मुस्कुराए और डायरी बंद कर दी। उसने जवाब दिया, यादें संभाल कर रखना, लेकिन जिंदगी हमेशा आगे जीना। आरव का छोटा सा जवाब आया, हमेशा। और इस तरह उनकी कहानी किसी प्रेम प्रसंग की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की तरह खत्म हुई जिसे समय भी मिटा नहीं सका।